ये कहानी एक भूतिया गांव की है, जहां पर रात होते ही लोग अपने घरों से निकलना बंद कर देते थे। गांव के बाहर एक भूतिया इलाका था, जिसे भूतिया पहाड़ी के नाम से जानते थे। लोगों का मानना था कि इस पहाड़ी पर एक चुड़ैल का साया है, जो रात को भटकती है और जो भी उस रास्ते से गुजरता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हर कुछ दिनों में कोई न कोई गांव का व्यक्ति गायब हो जाता। सुबह उनके घर के बाहर खून के निशान और अजीब सी निशानियां मिलती। गांव वालों में दहशत फैलने लगी और वे मानने लगे कि ये सब चुड़ैल का खूनी खेल है। लोगों में डर इतना गहरा गया कि वे अपने बच्चों को भी अकेले बाहर भेजने से कतराते थे। चुड़ैल की कहानियां बुजुर्गों ने पीढ़ियों से सुनाई थीं, लेकिन अब वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक कड़वा सच बन गई थी। एक दिन गांव के एक बहादुर युवक राजू स्याग ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। राजू को इस भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं था और उसने यह साबित करने की ठान ली कि यह चुड़ैल की कहानी केवल एक भ्रम है। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। रात के अंधेरे में राजू तलवार और मशाल लेकर काली पहाड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पहाड़ी के पास पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा था और पेड़ों की शाखाएं अजीबोगरीब तरीके से हिल रही थीं। राजू ने हिम्मत से मशाल जलाए रखी और आगे बढ़ता गया। अचानक उसे पीछे से किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। राजू पलटा तो उसने देखा कि एक भयानक आकृति, लंबे बिखरे बालों और लाल आंखों वाली चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसकी मुस्कान खौफनाक थी। चुड़ैल ने राजू से कहा, तू भी मेरी तरह मरेगा जैसे बाकी मरे हैं। कोई इस खेल से बच नहीं सकता। राजू ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन चुड़ैल की गति इतनी तेज थी कि वह गायब होकर उसके चारों ओर मंडराने लगी। राजू ने अपने पूरे साहस के साथ उस पर हमला किया, लेकिन वह चुड़ैल हर बार बच निकलती। चुड़ैल अचानक हवा में उड़ी और राजू पर हमला करने लगी। राजू ने अपनी मशाल उसकी ओर फेंकी और जैसे ही मशाल उसके पास पहुंची, चुड़ैल चिल्लाते हुए गायब हो गई। राजू ने महसूस किया कि आग से उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। राजू ने पास के पेड़ से एक जलती हुई शाखा उठाई और चुड़ैल का पीछा करने लगा। वह उसे काली पहाड़ी की गुफा तक ले गया, जहां उसने देखा कि गुफा के अंदर कई गांव वालों के कंकाल बिखरे पड़े थे। यह वही लोग थे जो पहले गायब हो चुके थे। राजू ने गुफा के अंदर जाकर आग जलाते हुए चारों ओर मशालें रख दी। चुड़ैल गुफा में कैद हो गई और उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। राजू ने आखिरकार चुड़ैल का अंत किया, लेकिन इस खूनी खेल के पीछे का रहस्य अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि वह चुड़ैल कभी एक साधारण औरत थी, जिसे अन्याय के कारण मौत की सजा दी गई थी और उसकी आत्मा बदले की आग